यह जो कहानी है वो हर घर में एक दिन आनी है, अपना हिस्सा अपने नाम। देखिए हर घर परिवार में ये जो मुद्दा है वो आना तय है, एक दिन तो आएगा ही आएगा। आज आप जो है अपने परिवार में हैं, आप देख लीजिए कि पिता हैं, उनका अकाउंट जो है वो अलग है, वो अपना अकाउंट अलग खुलाए हुए हैं। फिर बेटे का जो अकाउंट है वो अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग है, और यहाँ तक कि पत्नी का भी अलग है। तो आप समझ सकते हैं ये तो प्रॉपर्टी ही है, संपत्ति ही है। तो उसको अलग करने का, संपत्ति को अलग करने का जो प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है, वो समझना बेहद जरूरी है कि इसलिए ये एक दिन जो है ये आपके पास भी घूम के जरूर आएगा। ठीक है, तो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, देखेंगे सबसे पहले और ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि जो खतियान है या रजिस्ट्री है, केवाला है, वो दादाजी के नाम से है। आप देखिए ऐसा अक्सर होता है, उन्हीं के नाम से खतियान बना, काहे कि सर्वे तो तुरंत होगा नहीं, जो खतियान तुरंत बनाया जाएगा। और ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है नहीं कि एक बार सर्वे कर लेंगे तो बार बार अपडेट करते रहेंगे। तो इसलिए अगर आता है तो फिर सर्वे होना ही बंद हो जाएगा, ये भी बात आप समझ लें। तो अगर खतियान और केवाला दादा के नाम से चलता आया है तो ठीक है, ऐसा हुआ होगा कि दादा के 2 बेटे हैं, है ना। आप देख लें यहाँ पे 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे में से जो ये आप समझ सकते हैं, एक पिताजी होंगे, एक चाचा जी होंगे। तो पिताजी, चाचा जी, दादाजी के जब मृत्यु के बाद वो जो है पिता और चाचा अपने नाम पे अपना जमीन को करवा लेते हैं। मतलब खतियान तो दादा के नाम से ही रह गया, ठीक है, केवाला भी दादा के नाम से रह गया, लेकिन जमीन का जो जमाबंदी होता है, मतलब उस सभी जमीन का जमाबंदी उसके वंशज के नाम से होता है। खतियान फिर भी दादा के नाम से ही रहेगा, लेकिन जमीन जो है, जितने भी जमीन उस खतियान हैं, वो सारा इस जमाबंदी में आ जाएगा। ठीक है, जमाबंदी, और इस जमाबंदी में 2 नाम हो गया, एक नाम ये पिताजी और दूसरे चाचा जी। मतलब इस जितने खतियान में जमीन है, पहले एक मालिक कौन, दादाजी, और अब कितने मालिक हो गए, 2, एक पिताजी दूसरे चाचा जी, है ना। अब दोनों का नाम दर्ज हो गया, इसलिए कि 2 भाई थे, उनके 2 बेटे थे, तो नाम तो दर्ज होना ही है। ठीक है, अब ये जमाबंदी जो कायम हुआ, उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन सारा है, उसका लोग क्या करते हैं, रसीद कटा लेते हैं। और रसीद कटाने का मतलब होता है जो आपका प्रॉपर्टी है उसका टैक्स सरकार को देना। आप नहीं देंगे तो फिर उसके लिए अलग कानून है, नहीं देंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा तो कभी नहीं गैप करें, कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल वो अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा तो आपको उतना भी नहीं करना है, गैप करना ही क्यों है। ठीक है, जो टैक्स है वो आप पे करेंगे, प्रॉपर्टी का टैक्स, और वो करना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, वो आपका एक तरह से पेट हुआ समझ लीजिए। ठीक है, तो अब ये चीज तैयार हो गया, मतलब आप समझ गए कि जो ये जमाबंदी है, जो नाम है, उसमें पिताजी और चाचा जी हैं। ठीक है, अब जो पिताजी हैं उनके साथ देखिए क्या है कि पिताजी का एक बड़ा बेटा है और एक बेटी है और एक छोटा बेटा है, मतलब 3 बच्चे हैं। और ये जो चाचा जी हैं उनके कोई भी बच्चे नहीं है, वो निसंतान है। मतलब अभी फिलहाल जो जमाबंदी कायम था वो किनके नाम से कायम था, वो पिताजी, है ना, पिता और चाचा, देखिए पिता प्लस चाचा, चाचा दोनों के नाम से ये जमाबंदी है। अब ये दोनों के नाम से जमाबंदी कायम है। ठीक है, जमाबंदी जो कायम है ये दोनों के नाम से कायम है, ध्यान से देखना आपको। अब जो है यानी पिता के नाम से और चाचा के नाम से, दोनों के नाम से ये जमीन का, प्रॉपर्टी का जो भी है, जमाबंदी कायम है, और उसी का जो है उसका टैक्स जा रहा है सरकार को। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अब समझना क्या है कि इसमें इसका यह रसीद कट रहा है, जो लोग टैक्स को नहीं समझ रहे हैं, यानी इसी जमाबंदी का जो है जितना इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है ना, सबका रसीद करना। लेकिन अब इसमें दोनों का नाम है, चाचा का भी, और दोनों का बिल्कुल हिस्सा होगा, दोनों भाई हैं तो हिस्सा तो होगा ही, है ना। लेकिन अब जो है जब ये प्रॉपर्टी दादा के बाद पिता के बीच हुआ, है ना, और चाचा के बीच हुआ, लेकिन अब अगर अगले जनरेशन में वो प्रॉपर्टी जो है अपने नाम अगर आप करवाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब जो है इनका तो कोई संतान है नहीं। अब इनका जो अगर संतान नहीं है फिलहाल, तो अब इनका प्रॉपर्टी तो आधा इनका हिस्सा होगा। मान लेते हैं हम इसको ऐसे अगर कर दें, ठीक है, कलर कर दें, तो कलर वाला पार्ट जो है वो अगर पिता का है तो ये जो है ये चाचा का है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। तो यानी कलर वाला पार्ट अगर ये पिता के हैं तो ये जो ऐसे वाले हैं ये चाचा का प्रॉपर्टी हो जाएगा, नहीं तो ये आधा तो उनका भी होगा। अब बड़ा बेटा, बेटी और छोटा बेटा,
तो अब है प्रॉपर्टी जो है नाम अगर करना। देखिए हमारे कानून में बेटी को भी अधिकार है, लेकिन क्या होता है कि बेटी शादी होने के बाद जो है अपने घर चली जाती है, और अपने घर बोल सकते हैं जो उनके हस्बैंड है उसके घर चली जाती है, और यही हमारी जो है एक संस्कृति है, परंपरा है। तो उस केस में क्या होता है कि पिता जो है अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर, संपत्ति को बेचकर अपनी बेटी को जो है अपने से बेहतर घर जो है अक्सर ऐसा देखा जाता है, और 99% ऐसा ही, 1% मान लेते हैं नहीं करते होंगे बिल्कुल, लेकिन 99% जो केस होता है उसमें पिता जो है अपनी बेटी को अपने जगह जो उनका सिचुएशन है, जो अपना उनका जो लेवल है उससे बेहतर देते हैं, ताकि हमारी बेटी को वहां पे कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि बेटी जब दूसरे घर चली जाती है, वहां उनका शादी हो जाता है, तो जो है आप समझ सकते हैं 1-2% केस ऐसे होंगे जो यहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आते होंगे, या मान लेते हैं 5%। अब जो धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं इसलिए कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो अब ये केस भी बढ़ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो है जब बेटी दूसरे घर चली जाती है तो आपको यहाँ पे 2 ही भाई में बंटवारा करना है, लेकिन जब आप बंटवारा का कागज तैयार करेंगे, ठीक है, जो आप बंटवारा का कागज तैयार करेंगे उसमें आपको जो बहन है, ठीक है, जो बहन है उससे आपको नो ऑब्जेक्शन का मतलब एक यहाँ पे जो स्टाम्प होगा, या आपका जो भी स्टाम्प पे आप बंटवारा का कागज तैयार करेंगे उस पे यहाँ पे आपको बहन से एनओसी लेना पड़ेगा, और वंशावली में आप जो है बहन को भी दर्ज करेंगे। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, उसको फर्जीवाड़ा बोला जा सकता है, और आने वाले समय में आपको मान लेते हैं कोई किसी तरह से फंसा ही दे, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। आप क्यों ना अपनी बहन से एनओसी ही ले लें, ताकि उनको इस संपत्ति से कोई भी तरह का लालच नहीं है, और ऐसा एक बार अगर तैयार हो गया दस्तावेज तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, ठीक है, अगर आप कानूनी करेंगे। हाँ, मौखिक रूप में एनओसी का कोई मतलब नहीं होता है कि चलो 10 साल तक ठीक है और 10 साल बाद जो है हम कानून में लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर लिखित रूप से आपका एनओसी मिल जाता है तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, और आपका जो है मतलब एक तरह से परिवार में किसी भी तरह का कोई भी विवाद भी नहीं होगा। आप इस तरीके से, यानी अब ये जमाबंदी जो पिता के नाम पे है तो वो किसके नाम पे आएगा, आप यहाँ ध्यान से देखें, है ना। अब जो जमाबंदी जो है वो अगर पिता के नाम से जो है वो ये बड़ा बेटा के नाम से आएगा, और जो पिता के नाम से है वो छोटा बेटा के नाम से आएगा, ठीक है। यहाँ पे इनका तो ठीक है, इनका तो एनओसी आप ले लिए, तो यानी अब लेकिन संपत्ति तो चाचा का भी है, और चाचा का कोई भी संतान नहीं है, और ये भी समस्या बहुत घर में, बहुत परिवार में आपको फेस करने को मिलता होगा कि चाचा का तो कोई संतान है ही नहीं, तो चाचा आखिर जो है प्रॉपर्टी। अब देखिए चाचा अगर मान लेते हैं चाचा की मृत्यु हो जाती है, अब चाचा के नाम से जमाबंदी कायम है, तो उस पे अगर जो मृत्यु हो जाती है तो फिर मालिकाना हक बनता नहीं है कि डायरेक्ट आप उसको ले सकते हैं। चाची का मालिकाना हक उनकी पत्नी है, और चाचा की वो जो है हिस्से की संपत्ति में उनका मालिकाना हक बनता है जब तक वो जीवित हैं। अगर वो किसी को अगर एक यहाँ पे अपनी संपत्ति से वसीयत बना दे, किसी को रजिस्ट्री कर दे, तो वो मान्य होगा, इसलिए कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनकी हिस्से की प्रॉपर्टी है, उसको बेच सकते हैं, वो किसी को दे सकते हैं। लेकिन अगर परिवार में सहमति है, वो किसी को नहीं दिए, है ना, और इन्हीं का जो बेटा है उनका देखभाल किए, जैसे जो भी है अपना परिवार का एक अपना मैटर होता है। अब उसमें क्या हुआ कि वो संपत्ति जो है चाचा के नाम पे ही दर्ज रह गया, और चाचा और चाची दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। तो उस केस में देखें, सबसे पहले जो पहला जो यहाँ पे पार्टी जो बनता है उस संपत्ति को लेने का, देखिए अभी तो हम ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहला पार्टी, मान लेते चाचा चाची इस दुनिया में नहीं है, तो सबसे पहला पार्टी जो संपत्ति का हकदार होगा इसका पिता होगा। पिता भी अगर दुनिया में नहीं है तो फिर उसका भाई होगा, ये दूसरा होगा। पहला कौन? पिता। दूसरा कौन? भाई। ठीक है, देखें यहाँ पे कि अगर चाचा चाची ये नहीं है तो पहला उनका हकदार, अब ठीक है मान लेते हैं वो अगर पिता भी नहीं है तो वो बात नहीं है, तो वो बात अलग है, तो दूसरा भाई है, ये भी नहीं है तो आप समझ सकते हैं भाई का बच्चा ही होगा। अब वो बेटा हो बेटी है, अब जितने बच्चे होंगे सभी का जो है समान हक होगा। यहाँ पे अगर कोई ऐसा कहेंगे कि हमको ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये ज्यादा कम ये सब जो हो सकता है ये तभी हो सकता है जब एक स्पेशल वसीयत किसी के नाम से बना दिया जाए या किसी को जो है रजिस्ट्री कर दिया जाए,
तो वो एक अलग हो गया। रजिस्ट्री तो प्रक्रिया ही हो गया कि वो संपत्ति को बेचा गया, वो अलग बात हो गई। और वसीयत है वो अपना जो है हक वो दिया गया किसी को। अब वो कोई भी हो सकता है व्यक्ति, ऐसे परिवार का भी हो सकता है, परिवार के बाहर का भी हो सकता है। अब आपका समस्या कैसा है आप हमें बताएंगे, हम आपके अनुसार वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अब आपका समस्या कैसा है आप हमें बताएंगे, हम आपके अनुसार वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।